हे हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू आर्क जेनेसिस। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा जेई पेपर 2 का। और अभी टाइम नहीं है अपने पास कि हम टाइम वेस्ट करें, क्योंकि हमारा नाटा का सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट और जेई का सेकंड अटैम्प्ट भी रहता है। बाई चांस आपके नंबर आपको लगता है कि कम रहेंगे तो डोंट वरी, अभी अपने पास टाइम है, तो फोकस करते हैं। आज की जो वीडियो है इट इज़ अबाउट द डायरेक्शन साइंस टेस्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर मुझे पूछा जाएगा कि लॉजिकल रीजनिंग में सबसे आसान क्वेश्चन कौन से लगते हैं, तो मुझे ये वाले क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेथड बताऊंगा, सिर्फ 2 फॉर्मूलेज, 2 तरीका बताऊंगा। वो चीज़ आगे तो सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, सो डायरेक्शन का बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन इज द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द रिलेशन पोजिशन ऑफ वन पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द अनदर पॉइंट विदाउट द डिस्टेंस इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको एक पॉइंट दिया गया है, दूसरा पॉइंट दिया है, उसके बीच में डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, तो किस तरह क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक के ऊपर, या क्या चीज़ें हैं आपको समझना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस में या तो आपको डायरेक्शन पूछी जाएगी, आइदर दे विल आस्क यू द डायरेक्शन और द डिस्टेंस, और कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हाँ, डायरेक्शन या डिस्टेंस के कुछ और सब टॉपिक्स बन जाते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर या तो आपको डायरेक्शन बतानी होती है, या फिर डिस्टेंस बतानी होती है, या फिर दोनों ही बतानी होती है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। डायरेक्शन के लिए आपको याद रखना है कि दिस इज कॉल्ड द ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ एंड साउथ। मतलब जैसे भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले जो काम होगा अपना वो होगा ये वाला बनाने का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ये बना दिया, और फिर जो ये डायरेक्शन क्या आएगी, नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। और जो ये डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एज साउथ ईस्ट। एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है नॉर्थ, और ये जो डायरेक्शन दी गई है इट इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट एंड दिस साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उसके पीछे भी होती है, इनके बीच में क्या होती है, बट ऐसे क्वेश्चंस नाटा में नहीं पूछे जाते हैं। तो हमारा टारगेट सिर्फ इतना है, आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायग्राम याद करना है। अगर ये डायग्राम हो गया है, क्वेश्चन याद हो गया है, तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कोई एक पॉइंट होगा और उसका इट कैन बी स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं, इसका डेस्टिनेशन ले सकते हैं, उसका सेंटर पॉइंट ले सकते हैं, या रेफरेंस पॉइंट लिया जा सकता है। हो सकता है कि पर्सन ए पर्सन बी हो सकते हैं। तो 2 पॉइंट होंगे, उसके बीच का डिस्टेंस आपको बताना होता है। ठीक है, इन क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछी जाती है, डिस्टेंस पूछा जाता है, या फिर उन दोनों का ही मिक्सर पूछा जाता है। दूसरा चीज होती है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि लेफ्ट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, है ना। सो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट टर्न लेना, राइट का मतलब क्या है, राइट टर्न लेना। सिंपल है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ पर आता है कि लेफ्ट किसका। जैसे मान लेते हैं आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, और आप एक आपका फ्रेंड ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। लेट्स से यहाँ पर बना देते हैं कि ही इज स्टैंडिंग ऑन दिस ट्रेन, और आप वहाँ सामने से खड़े हुए हैं। ठीक है, ट्रेन कहाँ की तरफ आ रही है, ट्रेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन ऑफ कोर्स, क्योंकि इधर तरफ डायरेक्शन है ट्रेन की। अब आप बोल रहे हैं कि राइट हैंड इसका ये वाला है, क्योंकि आपका जो राइट हैंड है तो आपके हिसाब से तो ट्रेन ये वाली राइट हैंड होना चाहिए, और आपका जो लेफ्ट है उसके हिसाब से ट्रेन का ये होना चाहिए। लेकिन आपको जो फ्रेंड है वो क्या बोलेगा, नहीं क्यों, उसके हिसाब से ये वाला जो डायरेक्शन है ये उसकी लेफ्ट है, ये राइट है। तो ये चीज याद रखनी है आपको कि क्वेश्चन के अंदर अपने हिसाब से नहीं सोचना है, क्वेश्चन के हिसाब से सोचना है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो मतलब क्या है, अगर कोई ये पर्सन है, अगर वो आगे की तरफ देख रहा है, उसका लेफ्ट वाला पार्ट उसके लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट में, उसका राइट वाला पार्ट राइट में, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। क्लियर है। और इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा, इट इज कॉल्ड एज कि यमुना इज द बिगेस्ट राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ अ रिवर। गंगा की जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, यमुना सबसे बड़ी है। मतलब ऐसा मानते हैं, गंगा ऐसा मूव कर रही है जो राइट हैंड में, मतलब ऐसा कुछ मिलती होगी कहीं जाके, ऐसा मान लेते हैं। तो ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, इट इज यमुना। लेकिन आप ये बोल सकते हैं, लेकिन सर मैं यहाँ पर देखूँ, इस डायरेक्शन में देखूँ तो लेफ्ट हैंड हो गई ये वाली। हाँ, लेकिन हम क्या लेकर चलते हैं कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन से मूव कर रहा है, उसी की तरफ देखते हुए हम लोग उसके डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आप ट्रेन के अंदर जब मेट्रो में ट्रेवल करते हैं तो बोला जाता है ना कि द नेक्स्ट स्टेशन इज XYZ एंड द स्टेशन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और द राइट हैंड साइड। तो आप भी बोल सकते हैं सर ट्रेन ऐसा आ रही है, मेट्रो ऐसे की इसकी तरफ जा रही है, तो स्टेशन यहाँ पर आने वाला है, तो मैं तो इधर मुकर के बैठा हूँ इधर की तरफ, तो मेरे तो राइट हैंड हो जाएगा। नहीं, आपको देखना है कि ट्रेन जिस डायरेक्शन में चल रही है तो उसी डायरेक्शन में फेस करेंगे, तो जो लेफ्ट हैंड वाला होगा उसका लेफ्ट हैंड काउंट होगा। दूसरा ये, जैसे आपने देखा होगा वेस्टर्लीज होती हैं, ईस्टर्लीज होती हैं, ये जैसे कॉल्ड एज ग्लोबल विंड्स है ना, पूरी प्लेनेटरी विंड्स बोलते हैं इनको। ईस्टर्लीज विंड, ईस्टर्लीज का मतलब क्या होता है
कि ईस्ट से विंड्स आ रही हैं, ये मूव इनकी डायरेक्शन ऐसा रहता है, बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इसलिए उनको ईस्टर्लीज बोला जाता है, बिकॉज दे आर ओरिजिनेटिंग ऑन द ईस्ट साइड। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट सेम है इन सबका, यहाँ पर बताया है। तो जो गंगा है वो हमारी यहाँ से लेके, हिमालय से लेके इधर की तरफ बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। इसका मतलब क्या है कि हम कभी सोचेंगे राइट हैंड का मतलब है ये वाली जो रिवर है, जैसे यमुना, तो राइट हैंड मिल रही है, क्यों? हमारा फेस जो होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए रिवर गंगा के फ्लो की तरफ होनी चाहिए, तो इसलिए हम राइट हैंड इसको बोलते हैं, ठीक है। सो द राइट एंड द लेफ्ट मूवमेंट ऑफ अ पर्सन इज ऑलवेज विद रेफरेंस टू द बॉडी मूविंग इन द सिनेरियो। तो अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है तो उसके हिसाब सोचेंगे हम लोग, अपने हिसाब से नहीं सोचेंगे। इट इज नॉट विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज सॉल्विंग द क्वेश्चंस, आपके हिसाब से कहीं से कहीं तक नहीं सोचेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? ऐसा पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट करता है पर्सन, वो पहले यहाँ पर जाता है, फिर यहाँ पर चला जाता है, 4 मीटर उसने यहाँ पर गया, 4-3 मीटर यहाँ पर चला गया, फिर यहाँ से डिस्टेंस पूछ ली जाएगी कि कितना डिस्टेंस है अपने ओरिजिन से डेस्टिनेशन के बीच में। ये आपसे पूछ सकते हैं कि डायरेक्शन क्या है, तो ये भी आ सकता है। ये सिंपल आ सकता है कि मान लीजिए कोई कार है और यहाँ से मूव कर 200 मीटर, उसने फिर राइट हैंड मूव किया, फिर यहाँ से चली गई इस डायरेक्शन में, तो अब पूछ लेगा कि ये वाली कौन सी, अब जो ओरिजिन था और जो डेस्टिनेशन है उनके बीच में कौन सी डायरेक्शन में उसका घर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। और क्रैश कोर्स है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, डेटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, स्टिल यू आर हैविंग द गुड टाइम। 1-1.25 महीने के अंदर बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है, आपके पुराने बैच की रिकॉर्डिंग मिलेंगे, सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन डबल हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि मिस्टर दीपक Mohan walk 5 kilometers toward the south and then turn to the right. After walking 3 kilometers, he turned to the left and walked 5 meters. What direction is he facing right now? तो आपको डायरेक्शन बतानी है। इन जैसे क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक पहला स्टेप क्या होने वाला है आपको? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, हम इसको लिख लेंगे। सो दीपक मोहन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ, मतलब उसको लेकर चलते हैं, यहाँ पर खड़ा होगा और उसने 5 किलोमीटर साउथ की तरफ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 किलोमीटर। ये 5 लिखोगे तो इट इज सफिशिएंट, क्योंकि यूनिट सेम है, ठीक है। साउथ क्यों लिखा है? क्योंकि अगर वो यहाँ पर था तो साउथ इसकी इस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है, 5 किलोमीटर। एंड देन टर्न टू दी राइट, मतलब क्या है, वो यहाँ पर होगा, उस ऐसा खड़ा होगा, उसका जो फेस होगा इस डायरेक्शन में होगा, राइट, क्योंकि हम इधर तरफ आएंगे। तो उसने क्या करा? राइट टर्न लिया, इसका मतलब क्या, उसका राइट हैंड ये वाला है, तो उसने राइट हैंड टर्न लिया and then turn to the right. After walking 3 kilometers, he turned to the left. So 3 kilometers उसने टर्न लिया, ठीक है। उसके बाद आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न टू द लेफ्ट, तो अब उसका लेफ्ट हैंड क्या होने वाला है? उसका ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड होगा, तो उसने फिर 5 किलोमीटर उसने यहाँ पर टर्न किया। वो डायरेक्शन इज ही फेसिंग राइट नाउ, तो आपको बताना है, यहाँ पर है उसका फेस इधर की तरफ है, आपको बताना है कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस कर रहा होगा। ऑफ कोर्स अगर उसने यहाँ से स्टार्ट किया तो आप यहाँ पर देखेंगे, तो अगर मैं हल्का सा बना देता हूँ, इट इज़ ईस्ट, इट इज़ वेस्ट, इट इज़ नॉर्थ एंड इट इज़ साउथ, तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि उसका जो डायरेक्शन होगी इट इज़ इन साउथ डायरेक्शन, जो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से उसने स्टार्ट किया तो 5 किलोमीटर गया, फिर 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ हो जाएगी। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ से बताओ डिस्टेंस कितना है, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता था कि जो उसका डेस्टिनेशन है और उसका ओरिजिन था वो कौन से डायरेक्शन में है, तो उसके लिए अलग से निकल जाता। कैसे निकल जाता? हम लोग बोलते हैं इट इज़ ईस्ट, इट इज़ वेस्ट, इट इज़ नॉर्थ एंड साउथ, तो ये जो है डायरेक्शन उसकी ये वाली है, तो ये हो जाता साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आज के टाइम में वो खड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही दूसरा है, राशिक वॉक 20 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ, then he turned right and walked 30 meter, then he turned right and walked 35 meter, then he turned left and walked 15 meter, finally he turned left and walked 15 meter. In which direction and how many meters is he from the starting point? तो बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ये बनाना है। तो अब यहाँ पर लेते हैं कि जो राशिक है उसने 20 मीटर नॉर्थ की तरफ मूव किया, ठीक है। देन ही टर्न राइट, तो उसका राइट हैंड कहाँ पर हो चुका है? इधर की तरफ होगा। उसके बाद 30 मीटर, आपने जो नोटिस की यहाँ पर मैं 20 लिख रहा हूँ और यहाँ पर 30, लेकिन जो मैंने 30 मीटर की जो लाइन है थोड़ी बड़ी बनाई है इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर, तो उसके बाद उसने राइट लिया, राइट लेने के बाद 35 मीटर आ गया यहाँ पर 35, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर 15 मीटर उसके आ गया। अभी देखते हैं। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर,
उसके बाद उसने यहाँ पर गया, उसने फिर लेफ्ट लिया, तो लेफ्ट का मतलब क्या है उसका, ये लेफ्ट होगा इधर की तरफ, तो उसने क्या करा 15 मीटर लेफ्ट लिया, उसने 15 मीटर वॉक किया। फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, उसके बाद उसने फिर से लेफ्ट लिया, तो लेफ्ट उसका ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा एंड वॉक 15 मीटर, और यहाँ पर 15 मीटर उसने फिर से वॉक किया। ठीक है, यहाँ पर 15 मीटर हुआ, ये आ गया। इन विच डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या है कि उसने ये स्टार्ट यहाँ से किया था और आज उसका जो जहाँ पर अभी है इट इज डेस्टिनेशन इज है, तो आपको डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर ईस्ट है, ये वेस्ट होगी, ये नॉर्थ एंड साउथ। तो आज के टाइम के अंदर यहाँ पूछा इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी, ईस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्लियर, तो वेस्ट वाला पार्ट हटा दो, ये आप ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी सही है, डायरेक्शन मिल गई। अब आपको बताना है कितने डिस्टेंस पर है, तो ये तो हम लोग जानते हैं कि ये 30 मीटर है, यहाँ पर इसका 30 मीटर है, और ये कितना मीटर है 15 है, 13 + 15 इज इक्वल टू 45 मीटर ईस्ट, सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपका ऐसे कुछ निकल के आएगा। सो 40 मीटर ईस्ट मैंने यहाँ पर बता भी दिया है, और लाइक मैंने ऑनलाइन किसी वेबसाइट से वहाँ से उठाया है, तो मेरा कुछ आई डोंट हैव एन इंटेंशन टू इन्फ्रिंज देयर कॉपीराइट, लेकिन समझाने के लिए आपको बताया। ठीक है, फिर आता है K इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L, सिंपल है। इफ M इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ L देन M इज इन विच डायरेक्शन ऑफ K। तो यहाँ पर आप अच्छे नोटिस करेंगे K है, M है और L है। यहाँ पर 3 लोग दे रखे हैं, लाइक 3 डिफरेंट नेम्स हैं, तो वो बताना है कि क्या करना है। फिर अपने को वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो ये बोल रहा है जो K है इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L। अगर हम L यहाँ पर लेते हैं, दिस इज L, उसका साउथ वेस्ट कौन सी होगी, ये डायरेक्शन होगी, राइट। तो ये 40 मीटर है भाई साहब, ये K भाई साहब जो है L के 40 मीटर साउथ वेस्ट है। इफ M इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ L, और जो M है वो साउथ ईस्ट कितना होगा इसका, ये वाले डायरेक्शन में, मतलब L के इस वाले डायरेक्शन के अंदर M है, M इज 40 मीटर of southeast of L, then M is in which direction of K, जो M है वो K की कौन सी डायरेक्शन में है, तो सिंपल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इट इज बिकम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, जो M है वो K के ईस्टर्न साइड में, इस साइड में, सो आंसर विल बी ईस्ट। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है, यहाँ पर ये सब चीजें बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल, मतलब उसके पास एक टाइम देखने का कुछ चीज है, इट कैन बी ऑफ कोर्स एक क्लॉक ही होगी, ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ। अगर आप एक घड़ी देखेंगे तो ये ऐसा भी बनती है, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9, और डायरेक्शन क्या होती है इसकी, फिर से बनाते हैं, इट इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ये क्या बोल रहा है कि राहुल ने अपना जो टाइम पीस है उसको ऐसा रखा है कि सच अ वे दैट द 6 PM, मतलब जो ये वाला है, जो ये आर है, पॉइंट्स टू द नॉर्थ, मतलब जो ये वाला इसको पॉइंट करता है नॉर्थ की तरफ, इसको अपना रोटेट कर दिया है आपने, ऐसा कुछ कर दिया है। तो ये जो 6 बनेगा यहाँ बनेगा, उसके अपोजिट ये वाला हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा। आपने ऐसा रोटेट कर दिया ना इसको 180, तो ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा। आई थिंक क्लियर है। इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15, तो 9:15 पर क्या होगा, तो अगर 9:15 कब होंगे, अगर आपका जो ये बनेगा इस तरीके से, ठीक है, सिंपल है। सो इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15, तो मिनट जो हैंड होगी आपकी 9:15 का मतलब क्या है कि करीब 3 पर होगी, इसका मतलब कौन सा डायरेक्शन है, ये आपको देखने को मिलेगी ईस्ट वेस्ट, सॉरी ये आएगी अपनी वेस्ट डायरेक्शन में अपने आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसको भी यहाँ पर बताया गया है कैसे है, तो ये आपका वेस्ट हो गया, क्लियर है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, तो डायरेक्शन का हिसाब किताब है, तो हम इसको फिर से बनाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब है उसने यहाँ पर कहीं फेस कर रहा होगा, तो लेट्स से उसने क्या हुआ है, उसका फेस उसका इस तरह से है, इसी तरह फेस कर रहा है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। ही टर्न 90 डिग्री, इट इज अ डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब क्या है, उसने यहाँ पर ले लेते हैं इसको कि ही टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज कैसा मूव करती है, ऐसा मूव करती है,
तो 90 डिग्री कहाँ पर करेगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी उसकी, और यहाँ पर क्या थी, नॉर्थ वेस्ट थी, तो 90 डिग्री ना, यहाँ पर 90 डिग्री रोटेट करेगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन 180 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर था तो अब ये इसका अपोजिट हो जाएगा 180, तो यहाँ पहुंच जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, यहाँ पर इस तरह से पहुंच जाएगा। एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री फिर सेम यहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगी। तो अब उसकी डायरेक्शन क्या हो चुकी है, साउथ ईस्ट। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, सो ही इज फेसिंग इन साउथ ईस्ट। आई होप क्लियर है क्वेश्चन ये भी, तो आई थिंक क्लियर है, ठीक है। साउथ ईस्ट इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर भी दिखाया गया है, कोई सेम तरीके से बताया है कि पहले यहाँ पर था इस डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट में 90 डिग्री किया, फिर 180 वापस और 180, तो उसकी डायरेक्शन हो चुकी है साउथ ईस्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, मतलब एक सुबह का टाइम है, सनराइज हो चुका है, सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। तो सुरेश है उसका जो स्टैंडिंग एंड उसका जो फेस है पोल की तरफ है। द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, और जो उसका जो शेडो है उसके राइट हैंड बनती है। सो विच डायरेक्शन ही वॉज ही फेसिंग। तो जैसे मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ हमें ये चीज़ काउंट करनी है। तो ये बोल रहा है कि मॉर्निंग या तो सिंपल है, देखो सुरेश यहाँ हो सकता है और पोल यहाँ हो सकता है, लाइक है ना, दिस इज इट कैन बी अ पोल। एक कंडीशन ये बन सकती है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि सुरेश जो है उसका जो फेस है इधर की तरफ है, लाइक ऐसा ले लेते हैं, और जो पोल है वो यहाँ पर है। ये तो हो सकता है क्योंकि सनराइज या तो इसकी तरफ से होगा, ये इसकी तरफ सनराइज होगा, राइट। तो एक कंडीशन अपनी बन सकती है ये वाली, और दूसरी कंडीशन बन सकती है अपनी ये वाली, यहाँ पर ईस्ट। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, द शेडो ऑफ द पोल, मतलब जो पोल की जो शेडो है, इस केस में क्या बनेगी, शेडो पोल जो शेडो कहाँ बनेगी उसकी यहाँ पर बनेगी, इस केस में कहाँ बनेगी इसकी यहाँ पर बनेगी, ऐसे बनेगी। द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू द राइट, विच डायरेक्शन ही वाज फेसिंग, मतलब अब यहाँ पर देखें तो उसकी जो शेडो है उसके लेफ्ट में पड़ रही है, इसका मतलब ये वाला केस नहीं है, ये वाला केस हो सकता है। अब इस वाले केस को देखते हैं कि सनराइज हुआ है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में सनराइज होगा, तो डायरेक्शन दे दी है, यहाँ पोल है, पोल की जो शेडो है इस डायरेक्शन बनेगी बिल्कुल, और ये सुरेश का राइट हैंड बन रही है, बिल्कुल बन रही है। इसका मतलब क्या है, टू विच डायरेक्शन ही वाज फेसिंग, तो जो सुरेश है कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, इट इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो सुरेश यहाँ पर है, इसका मतलब साउथ डायरेक्शन में ही इज फेसिंग। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है, सनराइज इज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग सिंस द शेडो ऑफ द सुरेश फेल ऑन द राइट, सो ही इज फेसिंग साउथ। सिंपल है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने आपके लिए दिया है क्योंकि आपको भी यूज करना जरूरी है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमित स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड द सन, मतलब क्या है, अमित ने वॉक करना स्टार्ट किया और जो उसकी बैक है सन के तरफ है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट एंड देन टर्न राइट एंड टुवर्ड द लेफ्ट अगेन, इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। अब ये वाली बात क्लियर है कि ये या तो सन यहाँ पर हो सकता है, लाइक क्वेश्चन का सेम जो फॉर्मूला क्या है, हमेशा बनाना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ पर बोला गया है सन क्या तो हो सकता है इस डायरेक्शन में हो सकता है या वेस्ट में हो सकता है, क्योंकि बैक तभी करेगा ना अगर सन पर, अगर सूरज जो है हमारे हेड पर होगा, लाइक आफ्टर अगर हम बात करें नून के टाइम में जब हम दोपहर होती है तो वहाँ पर क्या होता है, हम बैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या तो सनराइज के टाइम में सनसेट के टाइम पे हम लोग बैक कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम दो कंडीशन बन सकती है कि अगर सन ईस्ट साइड में है, ठीक है, तो हम लेते हैं कि दैट इज इन सनराइज का टाइम है, ये सनराइज का टाइम है और ये सन सेट का टाइम है। सो ड्यूरिंग सनसेट ड्यूरिंग सनराइज एक काम करते हैं, अमित स्टार्ट वॉकिंग पोजिशन टू द बैक टुवर्ड द सन। हम लेके चलते हैं कि सन ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर हुआ है, तो उसकी जो बैक है उसका जो फेस है इधर की तरफ होगा। आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, इसका मतलब क्या हुआ, चलने के बाद उसने लेफ्ट में ले लिया क्योंकि लेफ्ट हैंड उसका ये वाला है। ही टर्न लेफ्ट, आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट एंड देन टर्न राइट, उसके बाद उसने राइट टर्न ले लिया ये वाला, एंड टुवर्ड द लेफ्ट अगेन, और लास्ट में उसने लेफ्ट ले लिया ये वाला। इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, तो डायरेक्शन क्लियर है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो ये साउथ डायरेक्शन में जा रहा होगा, या ये वाला केस बन सकता है। दो ऑप्शन बने अपने, तभी लिया है ना ऑप्शन, देखो नॉर्थ और साउथ, उसको पता है कि दो आपकी पॉसिबिलिटीज बनेगी। दूसरा लेते हैं ड्यूरिंग सनसेट। सन कहाँ होगा,
सन इस बार वेस्ट साइड में होगा, तो सूरज का जो चेहरा है वो इधर की तरफ है। सेम चीज देखते हैं, अमित स्टार्ट वॉकिंग पॉजिटिवली हिज बैक टुवर्ड द सन, आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, तो मतलब चलता है इधर की तरफ, फिर उसने क्या करा, उसने लेफ्ट ले लिया है, ठीक है, एंड देन टर्न राइट, उसने फिर राइट लिया, एंड देन टुवर्ड द लेफ्ट अगेन, और यहाँ लेफ्ट ले लिया। तो इस केस में क्या हो गया उसका, यहाँ पर देखो इट इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, सो इन दैट केस नॉर्थ में है, तो उसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वैसे आप समझ सकते हो कि अगर सबको डायरेक्शन उल्टी हो गई है तो जो साउथ था उसका अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ ही बनेगा, ठीक है। सो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्लियर, दो पॉसिबिलिटीज होंगी, तो राइट आंसर इज नॉर्थ और साउथ, सिंपल है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, मतलब सुबह के टाइम सनराइज के बाद, निवेदिका एंड निहारिका दो लड़कियां हैं, वो टॉकिंग टू ईच अदर, आपस में बात कर रही हैं, वॉकिंग एंड टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, मतलब एक दूसरे के सामने बात कर रही हैं, एट डेल्फिन क्रॉसिंग, ये किसी काम का नहीं है। इफ निहारिका शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ निवेदिका, विच डायरेक्शन निहारिका वॉज फेसिंग, सेम फॉर्मूला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो निवेदिका और निहारिका, तो यहाँ पर है, लिख देते हैं निवेदिका का जो फेस इस डायरेक्शन में है, और दूसरा क्या है, निहारिका का फेस इस डायरेक्शन में। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, सनराइज का टाइम है तो ईस्ट, यहाँ पर सनराइज कर रहा है, शेडो कहाँ बनेगी उनकी, इधर की तरफ शेडो बनेगी। दूसरा केस ये हो सकता है कि सन तो यहाँ पर ही होगा ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर जिसका जो फेस है ये निहारिका इस साइड हो सकती है और निवेदिका इस साइड हो सकती है, निवेदिका, राइट। सो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इफ निहारिका शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ द निवेदिका, मतलब जो निहारिका का जो शेडो है इधर की तरफ पड़ेगी, वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ निवेदिका, और निवेदिका के राइट में ये वाला है, तो बिल्कुल अगर उसकी इस कंडीशन के अंदर, अगर उसकी तरफ इस जो ये पॉसिबिलिटी है, सन इधर है और निहारिका का फेस है नॉर्थ साइड में, और निवेदिका का साइड जो फेस है वो है साउथ साइड में, और इस केस के अंदर निहारिका की जो शेडो बनेगी उसके लेफ्ट में बनेगी, लेकिन इट इज निवेदिका की राइट में बनेगी। यहाँ पर बोला गया था निहारिका शेडो, जो निहारिका की शेडो है वो एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ निवेदिका, तो निवेदिका के यहाँ पर विच डायरेक्शन निहारिका वाज फेसिंग, तो निहारिका ये वाली लड़की है, उसका फेस किस साइड में है, नॉर्थ साइड में है। सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला, सेम टेक्निक, तो राइट आंसर इज नॉर्थ, ये पॉसिबिलिटी बन गई। एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, आफरीना वॉक 8 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट, उसने 8 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ट्रेवल किया, एंड देन वॉक 13 किलोमीटर बैक, फिर वो 13 किलोमीटर वापस आ गई है, देन सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, देन वॉक 5 किलोमीटर, सेम उसने एक पाथ बता दिया गया है। तो आपको बताना है हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहाँ से लेके अब तक उसके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो सेम तरीका बिल्कुल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से लिख लेता हूँ सो दैट यू डोंट कंफ्यूज। आफरीना वॉक टुवर्ड द ईस्ट, वॉक 8 किलोमीटर, मतलब उसने क्या करा, 8 किलोमीटर वो यहाँ तक चली गई, ईस्ट की तरफ गई, ठीक है, एंड देन वॉक 30 मीटर बैक, तो यहाँ पर 8 किलोमीटर था और वापस आई है 13 किलोमीटर, तो हम लेकर चलते हैं कि यहाँ पर पहुंच चुकी होगी 5 किलोमीटर पीछे की तरफ आ चुकी है, अब उसका फेस इस डायरेक्शन में, याद रखना। देन सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, अब उसने क्या करा, लेफ्ट लिया और 4 किलोमीटर उसने यहाँ पर ट्रेवल किया, देन वॉक 5 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग लेफ्ट, और उसने दोबारा लेफ्ट लिया, इसका मतलब क्या है, उसका फेस इस डायरेक्शन में, तो लेफ्ट उसका इस पार्ट में हो जाएगा। 5 किलोमीटर उसने इस वाले पार्ट में यहाँ आ चुकी है ना, सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक एंड देन वॉक 5 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग लेफ्ट, यहाँ पर सी टर्न लेफ्ट अगेन, उसने फिर से लेफ्ट लिया, मतलब उसकी तरफ ऊपर की तरफ जाएगी ये, अगेन एंड वॉक 3 किलोमीटर, तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर से वो 3 किलोमीटर उसने कवर कर लिया। यहाँ पर कितना था, ये 4 किलोमीटर था और 3 किलोमीटर उसने ये कवर कर लिया, ठीक है। हाउ फार इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया था और यहाँ पर पहुँच चुकी है, 4 किलोमीटर टोटल था, 3 किलोमीटर कवर कर लिया, तो जो डिस्टेंस बचा ये कितना बचा, जस्ट 1 किलोमीटर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी देखते हैं। आ चाइल्ड वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट टू लुक फॉर हिज फादर, तो एक बार बना लेते हैं इसका भी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अ चाइल्ड वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट, तो 90 मीटर गया हो, 90 मीटर ईस्ट में चला गया हो। ही टर्न राइट एंड वेंट 20 मीटर, 20 मीटर उसने राइट लिया, यहाँ पहुँच गया। आफ्टर दिस ही टर्न राइट, उसने फिर राइट लिया और यहाँ पर 30 मीटर उसने फिर से ट्रेवल किया,
30 मीटर ही रीच टू हिज अंकल, और यहाँ पर वो अंकल के घर पर पहुंच जाता है जहाँ पर एंड हिज फादर वॉज नॉट देयर, उसने पापा को खोजने के लिए गए थे, ढूंढने के लिए, नहीं मिले उसके अंकल के घर पर। फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर टू हिज नॉर्थ, मतलब इस पॉइंट से लेकर उसने फिर 100 मीटर रेस लगाई नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ कहाँ पर है? इसी के डायरेक्शन में। तो फिर क्या होगा, 100 मीटर कहीं यहाँ पर चल, थोड़ा बेटर तरीके से बना देता हूँ। सो ये 100 मीटर टोटल है, राइट, टू हिज नॉर्थ एंड मेट हिज फादर, और यहाँ पर उसके पापा मिल गए। तो आपको बताना है हाउ फार डिड ही मेट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सिंपल है, इसका ओरिजिन था, ये डेस्टिनेशन है, ये आपको बताना है। कैसा बताओगे? तो ये जो डिस्टेंस कितना हुआ, ये टोटल कितना है, यहाँ से लेकर ये कितना है 100, ये 20 माइनस करेंगे तो ये टोटल कितनी आ जाएगी 80 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी आएगी 90 माइनस 30 60। तो पाइथागोरस लगा लो, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, उसको अंडर रूट ले लो। ये आपको एक नाटक के अंदर तो आप नहीं कर पाओगे टेक्निक। अगर ऐसे क्वेश्चन मुझे आते थे तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा एक स्केल लेकर जाता हूँ। तो मुझे पता है कि यहाँ 6 है और यहाँ पर 8 है, तो मैं एक लाइन बनाऊंगा 6 सेंटीमीटर की और यहाँ पर बनाऊंगा 8 सेंटीमीटर की, तो उसको जोड़ दूंगा और उसको मेजर कर लूँगा। जो मेजर करने के बाद जो आएगी उसको मुझे कैलकुलेशन से बच जाता हूँ। लाइक जो आपके फॉर्मूले में हो रहा होगा तो रियलिटी के अंदर भी तो यही होगा ना। अब पाइथागोरस यही तो बताता है कि जो अगर आपको ये वाला डिस्टेंस पता है, ये वाली पता है, तो उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो अगर आप उनको बनाओगे उसी प्रोपोर्शन में लेकर, तो उसी प्रोपोर्शन में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है। तो इट इज़ ये है ना 60 और 80 का स्क्वायर ले लिया, तो आपको 100 का स्क्वायर यहाँ पर मिल, तो आपको जो सही आंसर है इट इज़ 100। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए और किस तरह पर टॉपिक का वीडियो चाहिए। और एग्ज़ाम ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम बचे हैं। 2 तो नाटक के बचे हैं, जेई का बचा है। सो अपनी जो स्पीड है, आपको एग्जाम का आइडिया हो चुका है, नाटक का भी जेई का भी। अब आपको पूरा पैटर्न पता है, रियल कंडीशन में एग्जाम दे चुके हो, तो वेरी बेस्ट ऑफ लक और अच्छी तरह से मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।